Assalamu alaikum dear friends. How are you? Hopefully you will be in good spirits. इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से होगा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। अब हम उसका दूसरा टाइप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही पढ़ेंगे आज। देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इट्स आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सो ये इसके दो नाम है। अब देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है? दैट इज जो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग। या हम सीधे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं इज, एम और आर और उनके साथ हम करते इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। उर्दू में या हिंदी में वो सेंटेंस जो एंड होते हैं रहा, रही या रहे पे वो माने जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। ओके, तो देखिए हमने आपको पहले पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जरिए से हम जो है हम उसके ज़रिए से मैन वर्ब को सपोर्ट करते होते हैं, हेल्प करते हैं सेंटेंस को डेवलप करने में। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम यानी कौन सा ऐसे वर्ब्स है जो हम यूज़ करते हैं मैन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और वो हमने आपको बताया वो कौन से है इज, एम एंड आर। और इनके साथ वर्ब कोई भी वर्ब हो उस वर्ब के हमें इंग फॉर्म इनके साथ जोड़नी होगी, तब जाके हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस डेवलप करते हैं। देखिए पहला अगर हम सेंटेंस सीखेंगे उर्दू में, मैं खाना खा रहा हूँ। रहा से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं खाना खा रहा हूँ तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? मैं तो सीधी सी बात है आई, और हेल्पिंग वर्ब तीनों में से कौन सा आएगा ये जहन से पता चलता है। ये मेंटली इंसान खुद सोच सकता है कि इसके साथ एम आएगा। आई इज हमने कभी नहीं देखा, आई आर हमने कभी नहीं देखा, ये सीधी सी बात है कि आई के साथ एम आता है, तो ये हमें आसानी से पता चलेगा। अब लेकिन जो इसमें ईट वर्ब यूज हो चुका है, अब हम ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज करेंगे? हमने बताया उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमें जोड़ना है इंग, या हम सीधे बोलेंगे इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ईट का क्या बनेगा? ईटिंग। तो क्या बन गया सेंटेंस? आई एम ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ? फूड, दैट इज खाना। ओके, तो ये बन गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसी का हम बना सकते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ओके, और दूसरी बात आपको याद रखनी होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं उनका अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना हो, तब जाके हमें क्या करना है? हमें वहाँ पे जो है जो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है उसी को आगे लाना होगा और उसी के ज़रिए से जो है हमें क्वेश्चन डेवलप करना होगा उस वाले सेंटेंस में। जिस तरह हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तीसरे वाले सेंटेंस में पहले यूज़ किया एम, तो एम के ज़रिए से जो है हमने इसमें इसको क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाया। ओके, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस हमने बताए ताकि इन सेंटेंस के ज़रिए से आपको ये बात पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाए कि जो है हमने यहाँ पे क्या किया। अभी हमने सेंटेंस खाली बनाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, हमने सेंटेंस खाली डेवलप किए। तो पहले हमने इसकी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया, फार्मूला को ठीक तरह से यूटिलाइज़ किया। उसके हमने यहाँ पे अच्छी तरह से उसकी यूटिलिटी को देखा कि किस तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह उस फार्मूला के ज़रिए से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, और बीच में आपको ये बता के चलूँ कि जो ये हमारी यूट्यूब चैनल शाहिश पाक है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाएं और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हासिल करें। ओके, तो देखिए
जो पहले हमने जो है एम पे सेंटेंस डेवलप किए, अब हम दूसरा हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो या तुम खाना खा रहे हो या तू खाना खा रहा है। ओके, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है प्रोनाउन और प्लूरल भी है। तो यू को जो है हम एक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और कईयों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो या तुम खाना खा रहे हो। यू आर, और ये भी हमको अच्छी तरह से पता चलता है कि यू के साथ आर आएगा। हमने कभी नहीं देखा यू इज़ या यू एम, वो नॉन सेंसिकल बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौन सा प्रोनाउन हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में, हमें खुद ही पता चलेगा कि इसके साथ हमें कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब जोड़ना होगा। लेकिन इन्हीं तीनों में से जो है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, कोई दूसरा हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तब अगर हमने कोई दूसरा यूज़ किया तो अब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डेवलप नहीं करते होते हैं। ओके, बस इन तीनों में से जो है हमें एक को यूज़ करना है। इन तीन के बगैर अगर हमने किसी दूसरे को यूज़ किया तो हमने रॉन्ग टेंस डेवलप किया। ओके, अब देखिए यू के साथ सीधी सी बात है आर ही आ जाएगा। अब काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम, तो ईट, तो उसी की हमें इंग फॉर्म यूज करनी होगी ईटिंग। ओके, या हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ईट प्लस उसके साथ हम जोड़ेंगे इंग, तो बन गया ईटिंग। और खा क्या रहे हैं, फूड, खाना। ओके, तो बन गया सेंटेंस यू आर ईटिंग फूड। आप खाना नहीं खा रहे हो, यानी पहले हमने पॉजिटिव बनाया या जिसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। आर यू नॉट ईटिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। ओके, अब हम जो है इज से जो है इज को हम यूज में लाते हैं। तीसरा जो हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया इज, उसको हम जो है अब यहाँ पे यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज ईटिंग फूड, ही आर नहीं आएगा, ही एम नहीं आएगा, वो खुद जो है हमें पता चलता है, हम उसको सोच सकते हैं मेंटली, इसके बारे में जो है हम सोच सकते हैं कि कौन सा वाला सेंटेंस, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पहले से हमें हो चुकी है बचपन से, तो हमें खुद ही पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो इसमें वर्ब यूज़ हो चुका है उस वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म हमें यूज़ इसमें करनी होगी, वो तो हमने बताया, बार बार आपको बताते हैं कि इसमें जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और उसी के साथ जोड़ना है इंग को, तो वो बन जाएगा फॉर एग्जांपल ईट वर्ब है तो बन जाएगा ईटिंग, या हम सीधे बोलेंगे इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा है। इज़ ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है। इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहा है। तो जो है पहला पॉजिटिव या जिसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटेरोगेटिव, और चौथा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके, और ये आपको बता के चले कि जो अब हमें जो है तीसरा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ ये नहीं ना चलेगा व्हाट हाउ। ओके, यहाँ पे हमें वो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वही हेल्पिंग वर्ब हमें स्टार्ट में लाना होगा, पहले लाना होगा, और उसी के ज़रिए से जो है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस डेवलप करना होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना होगा। क्वेश्चन वाला करेंगे क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे और उसी हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से जो है हम क्या बोलते हैं इसको, इसका क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो हमने इन तीनों, हमने क्या बताया, इसमें इज, एम और आर यूज़ होते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, और हमने इन तीनों पे चार सेंटेंस डेवलप किए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो टोटल हमने जो है 12 सेंटेंस बनाए। लेकिन ये 12 सेंटेंस किस टेंस के है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है सेंटेंस होंगे। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ, इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से इन चीज़ों पे गौर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके जो है आपके लिए ये आसान बनेगा। ओके, अब देखिए इसके यूज हम देखते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या यूज है, कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, और ये असल में होता क्या है। ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट क्या, नंबर 1 समथिंग विच इज हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच, यानी जब हम
जब हम बात करते होते हैं और उस समय जो वाक़ा रोनमा होता है, जो इवेंट होता है, ओके, उसको हम मानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कुछ, और आप कुछ सुन रहे हैं। ये जो मैं मेरा डेमोन्स्ट्रेट इस वक्त करना, मैं कंटिन्यूसली आपके साथ जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, और ये डेमोन्स्ट्रेट करना और आपका इस पे गौर करना, आपका सुनना, ये दोनों प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली अभी चल रही है, तो ये हम मानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जब हम यानी अभी जो हम काम करते होते हैं, कंटिन्यू अभी, तो उसको हम मानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल द बॉय इज लाफिंग, यानी लड़का हंस रहा है, अभी हंस रहा है, अभी इसी वक्त हंस रहा है। ओके, यानी अभी हंसने का काम चल रहा है। ओके, अभी वो प्रोग्रेशन में है, अभी वो प्रोसेस में है, हंसना अभी वो चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट्स टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। कोई काम जो चलता होता है, कंटिन्यूसली चलता है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। ओके, जब हम बात करते होते उसी समय नहीं चलता होता, उसी वक्त नहीं चलता होता, उससे थोड़ा पहले वो काम, उसका काम, उस काम का स्टार्ट हो चुका होता है, यानी पहले से वो थोड़ा सा, यानी जब हम बात करते होते उससे थोड़ा या उससे पहले वो स्टार्ट होता है और अभी भी जो है वो चलता होता है, तो हम उसको मानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सी देखिए, ही इज़ वर्किंग इन दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो दिल्ली में काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने दिल्ली में काम करना स्टार्ट कर दिया और अभी भी कर रहा है, अभी वो प्रोग्रेशन में है, प्रोसेस में है, कंटिन्यूसली अभी वो वहाँ पे काम कर रहा है, अभी उसने काम करना छोड़ नहीं दिया है। ओके, तो ये भी हम जो है तस्वर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही। तो तीसरा पॉइंट क्या है, टू डिस्क्राइब एन इवेंट planned in the future in combination with time indicator for the future as we are leaving for London next month। यानी कोई अगर हम प्लान करते होते हैं फ्यूचर का अगर हम कोई प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं फ्यूचर का, लेकिन उस प्लान के साथ हमें टाइम को जोड़ना होता है, टाइम फैक्टर का उस प्लान के साथ होना लाजमी होता है, तब जाके उस प्लान को, फ्यूचर वाले प्लान को जो है हम दिखा सकते हैं, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उसके लिए कौन सा ग्रामर कर सकते हैं यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ग्रामर यूज कर सकते हैं, टेंस यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने जो है या आने वाले महीने जो है हम लंदन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है आर लिविंग जो है, इसका मतलब क्या होता है, शैल लीव, यानी आर लिविंग का मतलब यहाँ होता है शैल लीव, यानी जाएंगे। ओके, आर लिविंग इज इक्वल टू शैल लीव, यानी आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन इसका माने, ये कौन सा माने देता है, फ्यूचर का माने। शैल और विल से हम फ्यूचर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर का, इससे ये फ्यूचर का माने देता है। ओके, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने इस टेंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर तब भी आपके जहन में कोई क्वेरी रहती है, आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और रेक्टिफाई